तो इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम 25 फरवरी को, और पूरी ताकत से होगा, पूरा देश आएगा उठ के घेराव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन कौन है, वो तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। बिल्कुल मोदी की गारंटी, तो वो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि चुनाव, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया। जिन वैनों में मशीनें जा रही हैं दिखाने के लिए, जो नौटंकी हो रही है, 40,000 जो वैन हैं, अगर उन वैनों पे लिखा है मोदी की गारंटी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये देश के लोगों की सोच नहीं है कि उस चुनाव में आप हिस्सा लोगे या उन मशीनों में वोट डालोगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, या कहीं तब डालोगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाए। हकीकत में तो जो इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता है, जिसके लिए अनुच्छेद 324 में व्यापक प्रावधान किए गए हैं, वो कहां है? तो ये जो बैठे हैं, मैं शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूं, कड़वे शब्द हैं लेकिन सच्चे हैं, कि जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है और इस देश का जो बेईमान प्रधानमंत्री है, ये सारे मिलकर इस देश के लोगों का खून चूथ रहे हैं। पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद ये देश की जनता भी जान जाएगी और खड़ी होगी। देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं, यही सवाल संयुक्त किसान मोर्चा में मेरे से पूछा, और वो पूछने वाले थे श्री प्रेम सिंह पंगू, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। तो कहा कि भाई जो मेन स्टेक होल्डर है पार्टी वाले, ये तो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं आते निकल के? सो मैंने कहा कि जब 3 कृषि कानून बने थे, वो 3 कृषि कानून, लड़ाई आपकी नहीं थी, तो लड़ाई तो उनकी थी, पॉलिटिकल पार्टीज की। उन्होंने नहीं लड़ी, पर आपने समझ लिया कि इससे सबसे बड़ा नुकसान हमें होने वाला है, तो किसान लड़े। आज भी जो स्थिति है, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेता इधर खड़ा हो पक्ष में तो भी, नेता विपक्ष में खड़ा हो तो भी, सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी, नेताओं की मौज रहती है। और आप समझ गए होंगे कैसे मौज रहती है कि बिहार में जो पलटू राम ने जो खेल किया सारा का सारा, अब आप समझ गए होंगे। सो वो कहीं भी लुढ़क सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए उनका नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है जनता का। बर्बाद होती है जनता, रोजगार बर्बाद जो चिंता है जनता का, शिक्षा चिंती है जनता की। ये इसलिए ये जनता की लड़ाई है। तो मैंने उनको साफ कहा कि अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं, वो नहीं लड़ेंगे तो क्या हम भी नहीं लड़ाएं? इसलिए हम सारे के सारे साथी मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे इनका जवाब मैं भी दूं, पर ऐसी बात नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हमारे साथ होंगी सूनर और लेटर। बहुत जल्दी आप लोगों को नजर भी आएगा। ऐसा कोई आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टेक होल्डर तो सबसे बड़ी जनता है, जैसा भानु जी ने बताया अभी। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो सभी ईवीएम के इस आंदोलन में जुड़ेंगी। और ना सिर्फ जुड़ेंगी, बल्कि उनके मन में भी जो जितनी भी भ्रांतियां थी कि वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा है, सब खत्म करके सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक आम सहमति बन रही है। आप लोगों के सामने वो भी हम प्रोग्राम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। मगर अभी के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी साथी हैं, उनको छोड़कर सभी लोग पेपर बैलेट से चुनाव की एक लामबंदी में आएंगे। और अंदर की बात भी मैं आपको बता दूं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग भी, जो मोदी जी और अमित शाह जी के कैंप में नहीं है, वो लोग भी दिल से इस बात को चाहते हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो। वरना मोदी जी और अमित शाह जी अपनी खुद के पार्टी के लोगों को भी हरवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बीईएल बन गया है बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये बन चुका है इतने खुलासे के बाद। मतलब कुछ रह नहीं गया इसके बाद में। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल पर आ, सेक्रेटरी से ऊपर कुछ नहीं होता आईएएस में, वो ये खुलासा कर रहा, उसने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, जाके देखेंगे आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा। खैर, एक और बड़ा खुलासा हम लोग करेंगे
या तो 1 तारीख को या 3 तारीख को, जो भी डेट होगी आपको बताएंगे, और बताएंगे कि कितना बड़ा खुलासा है वो, और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से मिले हुए हैं और इस देश के लोगों के साथ, जो यहां के मतदाता हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना घात कर रहे हैं उनके साथ में, उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। वो खुलासा हम करेंगे, बाकायदा आपको सबूतों के साथ करेंगे, और वो सबूत जो खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं, हमारा अपना कोई नहीं है, उसी के हैं, आपको बताएंगे सारा सब कुछ। अब मैं जो आना चाहता हूं आपके पास, देखिए हम लोग यहां से कह के तो 3 दिन के लिए गए थे पंजाब, लेकिन हमें 4 दिन वहां रुकना पड़ा, 4 दिन हमारे लगे। और हमने पहले भी कहा था कि पूरा देश खड़ा होगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा देश जब खड़ा होगा, इसमें सबसे पहले खड़े होने वाला अगर कोई प्रदेश होगा जिसमें ईवीएम लेके इलेक्शन कमीशन घुस नहीं पाएगा, वो प्रदेश होगा पंजाब। मैं क्यों कह रहा हूं आपको इस आधार पर कि मैं जब गया यहां से, तो पहली मीटिंग पटियाला में एक बहुत मजबूत साथी हैं जो एडवोकेट हैं और बहुत ही लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले साथी हैं, प्रभजीत पाल सिंह। वो हमारी टीम के, जो पंजाब की जो स्टेट की टीम है, उसके हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। और वहां बहुत बड़ी संख्या में वकील और साथ में किसान संगठन, जिसमें 2 संगठन बहुत मुख्य रूप से, एक कीर्ति किसान यूनियन, उसके जो लीगल सेल के साथी हैं रमिंदर पटियाला, वो उसमें उपस्थित थे, और एक इन सबको इकट्ठा करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, वो थे बूटा सिंह सादीपुर, जिनकी अखिल भारतीय किसान यूनियन सादीपुर जो है, वो उसमें शामिल थे। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा इसको सपोर्ट करेगा, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बात संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे कि इस ईवीएम हटाओ मूवमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन सादीपुर साहब ने कहा कि मेरी यूनियन तो इनके साथ अभी से ही है, हम पूरी तरह से इनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जालंधर पहुंचे शाम को, वहां बहुत बड़ी संख्या में एडवोकेट्स, और साथ में एक इंसाफ काउंसिल करके एक बनाई हुई है उन्होंने, एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 62 जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं, वो वहां पर थे। बहुत जबरदस्त मीटिंग, और वो हमारे साथ पूरी तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद हम अगले दिन गए पठानकोट। तो आपने वीडियो देखी भी होंगी, पठानकोट में राजेवाल साहब के, जो आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल साहब, जो उनका भारतीय किसान यूनियन है, उसके साथी वहां पर थे। सादीपुर साहब की जो यूनियन है, उनके साथी थे, और ट्रैक्टर रैली में हम लोगों ने भाग लिया, और उनका पूरे पठानकोट से जितने भी वो हैं, उनका सपोर्ट हमें मिला। उसके बाद हम लोग गुरदासपुर आए। गुरदासपुर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और किसान मोर्चा में वो थे, उनका पूरा सपोर्ट हमें मिला है। साथ में गुरदासपुर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वहां पे एक अंबेडकर मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे बीएसपी के भी जो लोग थे, वहां पे भीम आर्मी के भी साथी थे, और इसी तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, वो भी हमारे साथ खुल के साथ आ गए। इसके बाद में हम चंडीगढ़ पहुंचे। तो चंडीगढ़ में जो हमें सपोर्ट मिला है, बहुत ही सम्मानित और एक संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें मैक्सिमम रिटायर्ड फौजी हैं। उस संस्था का नाम है केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा। इन्होंने बाकायदा चंडीगढ़ में, वहां जहां इनके ऑर्गेनाइजेशन का इनका ऑफिस है, वहां पे हमारी मीटिंग कराई, और पूरी तरह से इन्होंने हमें सपोर्ट किया। जो स्थिति होगी, और साथ में बिहार, यहां जो होगा, ईवीएम को लेकर घुस नहीं पाएगा इलेक्शन कमीशन, ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस आंदोलन में बड़े बड़े संगठन और देश को बचाने वाले जो लोग हैं, वो साथी जुड़ते चले जा रहे हैं।